भौतिक विज्ञान पाठ 4 हम लोग पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने 4 वीडियो बनाया था। आज 5वें वीडियो में आपका परिभाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जिसे लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। तो लॉरेंज बल यदि परीक्षा में आता है तो 100 बेस्ट है, आप उसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, भी इसको समझाएंगे। और यदि नहीं आता है तो इसके आधार पे सवाल आते हैं, अंकित प्रश्न आते हैं, उसको हमें लगाना रहता है। तो लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाला बल, जिसे लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं, क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी हम कण को रखें, तो यदि हम जानते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी कण को रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ जो कण होता है उस कण पर कितना फोर्स काम करेगा, कितना बल काम करेगा, उसको जानने के लिए एक वैज्ञानिक थे लॉरेंज, जिनके नियम पर, जिनके नाम पर ही लॉरेंज बल रखा गया। उन्होंने बताया कि एक आवेश Q है जो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मान लो आवेश है और यह चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से आगे बढ़ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र व जो वेग से आगे बढ़ रहा है उसके बीच का कोण थीटा और गतिशील है। तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की गणना जब किए तो गणना करने के बाद इन्होंने बताया कि F प्रोपोर्शनल टू Q, यानी F अनुक्रमानुपाती Q होता है। अर्थात जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम आवेश का मान कम करेंगे वैसे वैसे उस चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल होगा उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। उसके बाद जो F अनुक्रमानुपाती यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम करेंगे तो यह कम होगा, अधिक करेंगे तो अधिक होगा। और भी साइन थीटा, चूँकि अभी इसमें स्थितियों का जो अवकलन किया जाएगा तो क्षैतिज में यदि जो आवेश होता है क्षैतिज गतिशील करता है तो पूरा जो बल होता है वह 0 आता है, लेकिन जैसे ऊर्ध्वाधर गति करता है उसी तरह बल का मान 0 नहीं आता है। तो इसीलिए इन्होंने भी साइन थीटा रखा, चूँकि क्षैतिज घटक भी कास थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर घटक भी साइन थीटा। जैसा कि हम लोग गाउस नियम में पहले अध्याय में वेक्टर जब पढ़े थे तो उसमें घटक आ रहा था, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक के लिए हम लोग भी कास थीटा का प्रयोग करते थे। यदि यह भी है तो भी कास थीटा, ए है तो एक कास थीटा, जो भी राशि रहेगा। और भी कास थीटा के विपरीत यह क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर, यदि कास है तो साइन हो जाएगा। अब जैसा कि दे रहे हैं 1 2 3, या तीनों नियमों को हम मिलाएंगे तो बल को बल में मिलाएंगे, बल होगा अनुक्रमानुपाती, मिला दिए। और तीनों नियमों को जब हम लोग मिलाए तो मिलाने के बाद इसमें अनुक्रमानुपाती को बराबर में चेंज करने के लिए ये लगाएंगे। और प्रयोगों द्वारा जब प्रयोग किया गया, हम लोगों के पास तो वह सामग्री है नहीं प्रयोग करने के लिए, लेकिन लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने जब प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद बताया कि जो K का मान होता है वह 1 होता है और K की जगह जब 1 रखोगे ना तो 1 का गुणा करोगे इसके मान में अंतर भी नहीं आएगा। यहाँ लिखेंगे F बराबर Q भी साइन थीटा। अब इसकी स्थिति होती है स्थिति 1,
ठीक। स्थिति एक में, जैसे स्थिति एक में हम कह सकते हैं कि जो आवेश है यह आवेश समानांतर गति कर रहा है। तो जब आवेश समानांतर गति करेगा तो थीटा बराबर कितना लिख लेंगे, 0 अंश लिख लेंगे। अब जब थीटा बराबर यदि 0 अंश होगा तो एफ बराबर क्यू वी वी साइन हो जाएगा 0, और साइन 0 अंश का मान होता है 0, 0 का गुणा करेंगे 0। यानी यदि जो आवेश होगा वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर यदि गति करेगा, समानांतर गति करता है तो बल का मान क्या होता है, 0। दूसरी स्थिति में थीटा बराबर हम 180 अंश रखते हैं तो एफ बराबर क्यू वी वी साइन 180। अब साइन 180 का जब मान निकालोगे तो यह भी 0 आएगा, इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0। यानी थीटा का मान जैसे हम 0 रखे तो बल का मान 0 आया, 180 रखे तब भी बल का मान क्या आया, 0। लेकिन स्थिति नंबर 3 में थीटा का मान 90 डिग्री रखा जाए तो एफ बराबर क्यू वी वी साइन 90, और साइन 90 अंश का मान जानते हो एक होता है इस तरीके से, जो यहाँ बल का मैक्सिमम मान आ गया, मैक्सिमम मान है अधिकतम, और यहाँ जो बल का मान है वह मिनिमम है। यानी मिनिमम माने न्यूनतम, मैक्सिमम माने अधिकतम। तो लंबवत के लिए चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल होगा वह अधिकतम होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल होगा वह क्षैतिज के लिए या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, उसमें हमेशा क्या होगा कि जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स का मान हमेशा 0 आएगा। इसे ही लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग लॉरेंज बल पढ़े, इससे संबंधित प्रश्न आता है आंकिक सवाल लगाने हैं। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ और कुछ प्रश्न मैं दूंगा ताकि आप लोग घर पे अभ्यास करेंगे और हो सकता है कि परीक्षा में जरूर एक आध प्रश्न इससे आ भी जाए। तो देखो जैसे पहला प्रश्न है, इसका मात्रक भी लिख सकते हो, इसका मात्रक जैसे मान लो पहला हमारा प्रश्न है कि किसी अल्फा कण 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत 2 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है, ठीक। तो लॉरेंज बल की गणना कीजिए, ठीक ना। यह हम लोगों का प्रश्न है। तो यहाँ दिया है अल्फा कण दिया है,
तो यदि मान लो अल्फा दिया रहेगा तो अल्फा में इलेक्ट्रॉन 2 होता है। इसके पहले मैं आपको जब पढ़ाया था तो न्यूमेरिकल में यूट्यूब पे हमारा वीडियो बना हुआ है न्यूमेरिकल सवाल पे, तो अल्फा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैंने बताया था। तो उसमें जब आप देखेंगे तो लिखे थे अल्फा के लिए अल्फा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो 1.6 गुणे 10 पे -19 होता है। गुणा कर दो, 16 दूना 32, 1 अंक के बाद दशमलव, 3.2 गुणे 10 पे -19 आवेश का मात्रक कूलम होता है। यह हम लोगों का है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यदि दिया है तो यह चुंबकीय क्षेत्र है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है या टेस्ला दिया है तो यह सब मात्रक किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। लंबवत है तो लंबवत के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। मीटर प्रति सेकेंड वेग अर्थात v का मान 2 गुणे 10 पे 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम जानते हैं सूत्र होता है F बराबर q/v साइन थीटा। मान फिलअप करें इसमें। आवेश का मान है 3.2 गुणे 10 पे -19, ठीक। और v का मान है 2 गुणे 10 पे 5 है और b का मान है 0.5 और थीटा का मान है 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इसमें देखो 3.2 गुणे 10 पे -19, अब 5 को इधर ला दो, 10 पे 5 और 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पचे 10, 1 अंक के बाद दशमलव, साइन 90 अंश का मान 1, इसका मान 1 हो गया। तो जब हल करोगे 3.2 गुणे 10 पे 19 में से 5 घटाओगे -14, आया समझ में। 0.5 है तो 5 में 2 का गुणा करोगे, 5 दूना 10, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, साइन 90 अंश का मान 1 और 1 में 1 का गुणा करेंगे यही होगा। इसको सॉल्व कर देंगे और बल का मात्रक हमेशा न्यूटन दिखाया जाता है। यही हमारा आंसर। यदि कहीं भी इस तरीके का यदि सवाल देता है तो आप लोग इसे ऐसे लगाएंगे। अब थोड़ा एक सवाल और मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो दे दिया इसमें अल्फा कण, रुक जा, लिखना पड़ेगा इस सवाल को। लिख दे कि एक अल्फा कण एक अल्फा कण 3 गुणे 10 पे 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर गति कर रहा है। लॉरेंज बल पूछ रहा है। तो सबसे पहले सवाल लगाने से पहले हम देखते हैं इसमें पहचान करें। अल्फा कण दिया है तो क्यू बराबर फिर वही काम, 2 इलेक्ट्रॉन
2 × 1 × 10⁻⁻⁰ जब इसे सॉल्व करेंगे 3.2 × 10⁻⁻⁰ कूलम होगा। 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, तो यह किसका मान होगा? बी का मान होगा। थीटा इक्वल 30 अंश दिया और वेग दिया है 3 × 10⁵ सूत्र मैं बता दे रहा हूँ। F बराबर QV sin थीटा। ठीक, Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻⁰ और V का मान है 3 × 10⁵ है और B का मान है 1.5 और साइन थीटा की जगह यदि 30 रख दें तो साइन 30 अंश का मान 1/2। देखो यह 2 से इसको डिवाइड कर दें, कट गया ना 1.6। 1.6 × 3 × 1.5 लिख देना। घातांक को एक तरफ 10⁻⁻⁰ × 10⁵ करना क्या कि 16 में 3 का गुणा करोगे 4.8 आएगा। 1.5 × 10 पे सॉल्व करोगे -14 आएगा। 19 में से 5 घटाओगे 14। 4.8 का गुणा 1.5 में 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20 और 4 × 24 हो गया। ठीक, 5 × 8 = 40, 5 × 20, 4 × 24, 1 × 8 = 8, 1 × 4 = 4, 0 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 7.2 × 10⁻14 न्यूटन का बल लगेगा। इस तरीके से इस पे आधारित हम लोग 2 सवाल लगाए और आपके व्हाट्सएप पे हम 2-3 सवाल और भेजेंगे ताकि आप लोग सॉल्व करेंगे। अब अगले वीडियो में और मैं आपको फिजिक्स का बताऊंगा। जो केमिस्ट्री में आपको नोट भेजा जा रहा है लेसन चैप्टर नंबर 7 का, उसे आप लोग पूरा करते रहिए। जब नोट तैयार हो जाएगा तो पढ़ाने में समय नहीं लगेगा। बहुत तेज़ी से आपका जो साइंस है, मैथ है और जो भी विषय है, बहुत फास्ट ढंग से जो सिलेबस वह पूरा किया जाएगा। उसके बाद जब परीक्षा नज़दीक रहेगा 2 महीना 3 महीना, तो फिर 10 साल 15 साल का जो भी अनसॉल्व आता है उसे सॉल्व कराया जाएगा।